हाय एवरीवन, फिर से हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 9 प्रश्नावली 4.1 का चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं दो चर कैसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे चर होता है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। चर होता है दो को है तो दो को चर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दो को चर है एक्स वाई, क्या चर है। दो चर रैखिक समीकरण क्या कहते हैं। रैखिक समीकरण ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पे प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है ना। चिन्ह बदल सकता है लेकिन ये रैखिक समीकरण है। लेकिन करें दो चर तो इसमें दो चर होना चाहिए, एक्स और वाई जेड दो चर होना चाहिए, जेड नहीं दो चर होना चाहिए। वहीं कर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमें हल करना है। ये प्रश्न चलते हैं। कर है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी। कर एक नोटबुक है एक कलम है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखें। हमें दो चर आएगा एक्स और वाई, उसको निरूपित करना है, इसको हल नहीं करना है, बस इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करना है, हल करना है। लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत एक्स रुपये तथा कलम की कीमत वाई रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। करें नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी। करें जो नोटबुक की कीमत कितना है 100 रुपये है, इसकी कीमत कलम की कीमत से कितना है दोगुनी है, यानी 2 गुना एक्स वाई। जो कलम का जो नोटबुक की कीमत है वो कलम से कितना है दोगुनी है, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आइए हल करते। कितना हो जाएगा x बराबर 2y। हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो x 2y इधर आएगा तो क्या होता है माइनस का 2y बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण आ गया। ये हो गया x, ये हो गया y, ये चर हो गया, ये चर हो गया, ठीक है। इसलिए कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारा क्या हो गया, ये समीकरण बन गया। इस चीज को हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो गिनती का होता है वो अचर होता है। ये हम इसके 4.1 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। कर निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी रैखिक समीकरण के रूप में और दो चर वाले। प्रत्येक स्थिति में ए और बी और सी का मान ज्ञात करते हैं। प्रत्येक स्थिति में जो एक्स वाला होता है वो ए होता है, जो एक्स का गुणांक होता है ए होता है, जो वाई का गुणांक है बी है, जो सी का गुणांक होता है ए है। गुणांक मतलब समझते हैं ना। जो एक्स है ना, ये मैं हल करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 9.35 है, ऊपर बार लगा हुआ है। इसको दो चर रैखिक समीकरण में किस तरह बनाएंगे, लिखेंगे 2x प्लस में 3y बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 9.35 बराबर में 0। देखिए यहाँ पे दो चर आ गया, ये ठीक है। अब हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या होता है 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे गुना है, जो y का गुणांक है 3, ठीक है ना। तो x का गुणांक क्या है, लेकिन a बराबर कितना 2, b बराबर जो y गुणांक कितना है 3, और जो लास्ट वाला जो तो अचर होता है वो हमारा हमेशा c होता है, याद रखिएगा। जो अचर होता है वो हमेशा c होता है। c बराबर कितना देगा 9.35 के ऊपर बार, बस हमें लिखना था, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चर दे दिया, यहाँ भी चर दे दिया, यहाँ भी अचर है। जो नंबर होता है वो हमेशा अचर रहता है, तो हमें इसको समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। कितना है एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे एक छिपा होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ए बी कितना है, इसका गुणांक कितना है वाई। देखिए यहाँ पर माइनस का वाई बट्टा 5 है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 1/5 वाई होगा ना। लेकिन बी का मान माइनस का 1/5 बिल्कुल है। और सी का मान क्या है, नंबर वाला क्या होता है अचर होता है, इसी को हम सी बोलते हैं। सी क्या माइनस का 10, बस हमारे क्या हो गया आंसर हो गया। बस यही हमें लिख देना है, ठीक है। आइए तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है -2x प्लस 3y बराबर 6। इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं -2x प्लस में 3y बराबर में 6 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 बराबर में 0। यहाँ पे चर हो गया, यहाँ भी चर हो गया, यहाँ पर चर हो गया। तो हम ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए जो एक्स का गुणांक होता है वो -2 हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, बी का मान क्या होगा प्लस का 3
प्लस लिखने की जरूरत नहीं, आपको मालूम होगा। सी का होता है हमेशा जो अचर होता है, जो नंबर होता है वो हमेशा अचर होता है। माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6, ये हमारा आंसर हो गया। बस हमें और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आइए चौथे प्रश्न में चले। चौथा प्रश्न है x माइनस 3y, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3y प्लस में क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, बराबर में 0 मतलब कुछ नहीं। अब हमें x और a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए से गुणांक क्या है, यहाँ पे एक छिपा होता है, आपको मालूम होना चाहिए। एक हो गया, b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, y का गुणांक कितना है माइनस का 3, और c का मान क्या होगा 0, c का मान 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हमें और b का मान ज्ञात करना है। आइए तीसरा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, 2x बराबर में माइनस का 5 है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक समीकरण के रूप में बनाएंगे। 2x माइनस 5y है, तो इसलिए बराबर कितना करेंगे, तो प्लस का 5y प्लस 0 बराबर में 0, ठीक है। ठीक है, 0 में प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब हम ए और बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा बी, और जो लास्ट वाला होता है, जो अचर होता है वो हमेशा सी होता है, ठीक है। ठीक है, मान लिखेंगे एक्स का गुणांक कितना है 2, वाई गुणांक कितना है 5, और सी का गुणांक कितना है 0, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, पाँचवा हो गया। छठे पे चलते हैं। छठा है 3x प्लस में 2 बराबर में 0, 3x प्लस 2 बराबर में 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस में 0y प्लस का 2 बराबर में 0 लिख सकते हैं। अब हमें a और b का मान ज्ञात करने में आसान हो गया, ठीक है ना। a का मान क्या है 3, b का मान क्या है 0, 0 मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। c बराबर जो अचर होता है हमेशा क्या होता है, नंबर होता है। तो हमारा क्या है अचर 2, ये हमेशा c होता है 2, बस सही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब सातवें प्रश्न में चलते हैं, y माइनस 2 बराबर 0, तो जो क्या लिख सकते हैं 0x माइनस का y माइनस प्लस है ना, यहाँ पर प्लस छिपा होता है, 2 बराबर में 0 हो गया। अब हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। x का मान क्या होगा, x मान a का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x का गुणांक क्या है 0 है, और b का गुणांक क्या है, b का गुणांक b का मान क्या होगा, y का गुणांक क्या है 1 है, ठीक है। और c का गुणांक क्या है माइनस का 2, जो हमेशा अचर होता है वही हमें क्या होता है c का गुणांक होता है। बस ये हमारा आंसर हो गया। यहीं पे हम क्या करना है, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है हमारा, 8वां प्रश्न है, 5 बराबर में 2x, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, 5 माइनस 2x बराबर में 0 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 2x, हम x वाला पहले करें, ठीक है ना, y वाला नहीं तो प्लस का 0y लिख सकते हैं, प्लस का 5, क्योंकि यहाँ पर प्लस छिपा होता है, बराबर में 0 लिख रहे हैं, क्योंकि हम a और b का आसानी से समझ में आ जाए और आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। चलिए हमारा a हो जाएगा, हमारा b हो जाएगा, हमारा c हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आइए यहाँ पर करते हैं। a का मान क्या होगा माइनस का 2, b का मान क्या होगा 0। देखिए यहाँ पर 0 प्लस लिखा है, आप माइनस भी लिख सकते हैं, तो 0 पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। माइनस में 0, माइनस में 0, प्लस का 0 लिख सकते, कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप माइनस भी लगा लेकिन यहाँ प्लस है, ठीक है ना। आप यहाँ पर माइनस 0y भी लिख सकते हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ। c बराबर होगा प्लस का 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए जो 2 चर वाले रेखीय समीकरण था क्लास 9 का, वो पर्सनली 4.1 का पूरा प्रश्न फाइनल हो गया है। वीडियो अच्छा था तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे का प्रश्न अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।